इस कहानी में आपको पता चलेगा कि पढ़ाई हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। ये एक मोटिवेशन वीडियो है। एक छोटे से गांव में अंकित नाम का लड़का रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन पढ़ाई को समय देना उसे मुश्किल लगता था। उसे लगता, पढ़ाई से क्या होगा, जिंदगी तो वैसे ही चलती रहती है। गांव के बहुत से बच्चे भी यही सोचते थे, इसलिए वह पढ़ाई को हल्के में लेता था। एक दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जहां शहर से एक सफल इंजीनियर विक्रम सर आए। उन्होंने गांव के बच्चों को समझाया कि उनका बचपन भी बिल्कुल साधारण था, न ढंग के कपड़े, न अच्छी स्कूल, लेकिन एक चीज थी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी, पढ़ाई। उन्होंने कहा, पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं होती, यह इंसान को दुनिया देखने का नजरिया देती है। जो पढ़ाई को अपनाता है, उसके पास वो ताकत आती है जो किसी के पास नहीं। यह बात अंकित के दिल में उतर गई। उसी शाम वह अपने घर लौटकर अपने पिता को खेत में थका हुआ देखता है। उसके दिल में अचानक एक सवाल उठता है, क्या मैं भी यहीं रह जाऊंगा अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो? उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ तुम मेरी तरह मेहनत तो करो, पर मेरी तरह सीमित मत रहो। पढ़ाई तुम्हें वहाँ ले जाएगी जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। उस रात अंकित ने पहली बार दिल से पढ़ाई की। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। समय बीतता गया और अंकित ने बोर्ड परीक्षा में पूरे गांव में टॉप किया। अब लोग उसे देखकर अपने बच्चों को प्रेरित करते थे। कुछ साल बाद अंकित एक सरकारी अधिकारी बन गया। जब वह अपने गांव वापस लौटा, हर तरफ लोग गर्व से उसका नाम ले रहे थे। वह मंच पर खड़ा होकर बोला, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो पढ़ाई आपका सबसे बड़ा हथियार है। यह आपको सिर्फ ज्ञान नहीं देती, यह आपके सपनों को उड़ान देती है। गांव के हर बच्चे की आंखों में एक नई चमक थी, और अंकित जानता था, उसकी सफलता की असली जड़ पढ़ाई थी, जिसने एक साधारण लड़के को असाधारण। अंकित अब शहर में अपनी नई नौकरी शुरू कर चुका था, लेकिन उसकी सोच सिर्फ अपनी सफलता तक सीमित नहीं थी। उसे अपने गांव के बच्चे याद आते थे, वही बच्चे जो कभी उसकी तरह पढ़ाई को बोझ समझते थे। हर रात वह सोचता, अगर मैं बदल सकता हूँ, तो वे भी बदल सकते हैं। एक दिन उसने तय किया कि वह अपने गांव के लिए कुछ करेगा। नौकरी से मिले पहले ही वेतन से उसने कुछ किताबें खरीदी और अगले रविवार गांव पहुंच गया। बच्चों ने उसे सम्मान के साथ घेरा, लेकिन अंकित ने कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, बस वही अंकित हूँ जो पहले तुम्हारी तरह पढ़ाई से भागता था। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने पढ़ाई को अपना साथी बना लिया। उसने गांव के पुराने पंचायत भवन को साफ करवाया, पंखे ठीक करवाए और वहां एक छोटी सी फ्री लाइब्रेरी बना दी। बच्चों के लिए यह किसी जादू से कम नहीं था। पहली बार उन्होंने अपने गांव में इतनी सारी किताबें एक साथ देखी थी। अंकित रोज शाम को वीडियो कॉल पर बच्चों को पढ़ाता। धीरे धीरे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वे सवाल पूछने लगे, सपने देखने लगे। कई माता पिता ने भी बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। एक दिन गांव की एक गरीब बच्ची, रिया, रोते हुए अंकित के पास आई और बोली, भैया, मेरे पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं हैं। क्या मैं पढ़ नहीं पाऊंगी? अंकित ने उसकी आंखों में वही दर्द देखा जो कभी उसके पिता की आंखों में था। उसने तुरंत रिया की फीस भरी और कहा, तुम सिर्फ पढ़ना, बाकी मैं संभाल लूंगा। रिया की मेहनत रंग लाई। उसने जिले भर में स्कूल टॉप किया। गांव में जश्न हुआ और रिया ने मंच पर कहा, अगर अंकित भैया ने पढ़ाई की अहमियत मुझे नहीं समझाई होती, तो शायद मैं भी सपने देखना भूल जाती। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। वहां पढ़ाई को बोझ नहीं, भविष्य की चाबी माना जाने लगा।
हर शाम जब पंचायत भवन की लाइब्रेरी की लाइटें चमकती तो ऐसा लगता मानो पूरा गांव रोशनी की ओर बढ़ रहा हो। अंकित मुस्कुराता और सोचता, बहुत बड़ी इमारतें बनाने से नहीं, लोगों की सोच बदलने से इतिहास लिखा जाता है। और इस सोच की शुरुआत पढ़ाई। रिया की सफलता के बाद पूरे गांव में एक नई लहर दौड़ गई। जो बच्चे कभी स्कूल जाने से कतराते थे, अब सुबह सुबह खुद तैयार होकर स्कूल पहुंचने लगे। माता पिता जो पहले काम में व्यस्त रहते थे, अब बच्चों की पढ़ाई के लिए समय निकालने लगे। गांव का माहौल बदल रहा था और इस बदलाव के केंद्र में था अंकित। अंकित ने सोचा कि अब समय आ गया है कुछ बड़ा करने का। उसने शहर के अपने दोस्तों से बात की और गांव में एक ज्ञान मिशन शुरू किया। हर रविवार शहर से प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और कलाकार गांव में आकर बच्चों को पढ़ाते, उन्हें नई दुनिया से परिचित कराते। धीरे धीरे बच्चे सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि विज्ञान प्रयोग, कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग और जीवन कौशल भी सीखने लगे। गांव की पुरानी सोच टूट रही थी। एक दिन एक बुजुर्ग दादाजी ने अंकित को रोककर कहा, बेटा, तूने तो इस गांव की किस्मत ही बदल दी। पहले हम ये मान बैठे थे कि हमारे बच्चे मेहनत मजदूरी ही करेंगे, पर अब लगता है कि वो आसमान छू सकते हैं। अंकित ने विनम्रता से कहा, दादाजी, मैंने कुछ नहीं किया। असली मेहनत बच्चों और उनके माता पिता ने की है। मैं तो बस उन्हें रास्ता दिखा रहा हूँ। इसी दौरान सरकार ने भी अंकित के काम को नोटिस किया और उसे राज्य स्तर पर सम्मानित करने के लिए बुलाया। कार्यक्रम में हजारों बच्चे मौजूद थे। मंच पर जाते वक्त अंकित की आंखों में रिया, उसके गांव के बच्चे और पुराने पंचायत भवन की लाइब्रेरी की तस्वीरें घूम गईं। भाषण में अंकित ने कहा, शिक्षा वह रोशनी है जो अंधेरे को मिटा देती है। यह गरीबी को हराती है, डर को मिटाती है और इंसान को उसके असली रूप से मिलवाती है। मैंने सिर्फ एक बात पर भरोसा किया, अगर एक बच्चा बदले तो पूरा गांव बदल सकता है, और अगर एक गांव बदले तो पूरा देश भी बदल सकता है। उसकी बातों ने सबका दिल छू लिया। सभा में तालियों की गूंज लंबे समय तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कार्यक्रम के बाद कई गांवों ने अपने बच्चों के लिए यही मॉडल अपनाया। देश भर में छोटे छोटे गांवों में लाइब्रेरी और ज्ञान केंद्र खुलने लगे। अंकित का ज्ञान मिशन एक आंदोलन बन गया। जब अंकित उस रात अपने गांव लौटा, बच्चों ने फूलों की माला पहनाते हुए कहा, भैया, आप ही ने हमें सिखाया कि सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, पूरे भी किए जाते हैं। अंकित का ज्ञान मिशन अब पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन चुका था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक इच्छा थी, अपने गांव के स्कूल को इतना मजबूत बनाना कि कोई भी बच्चा पढ़ाई की कमी के कारण अपना भविष्य न गंवाए। उसने शहर में अपनी नौकरी के साथ साथ गांव के स्कूल को आधुनिक बनाने की योजना शुरू की। एक दिन वह गांव पहुंचा तो देखा, स्कूल के सामने बच्चे लाइन में खड़े थे, हाथों में किताबें और आंखों में चमक। प्रधानाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकित, अब ये बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं, सीखते भी हैं। यह सुनकर अंकित खुश हुआ, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। उसने स्कूल के लिए एक बड़ी लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास बनवाने का निर्णय लिया। पैसे और साधन जुटाना आसान नहीं था, पर उसकी लगन के सामने मुश्किलें छोटी पड़ गईं। शहर के उसके पुराने दोस्त, उसके ऑफिस के लोग और कई स्वयंसेवी उसके साथ खड़े हो गए। कुछ महीनों बाद गांव में एक भव्य समारोह हुआ। बच्चे नए बने स्मार्ट क्लास में बैठकर मुस्कुरा रहे थे। लाइब्रेरी में रंग बिरंगी किताबें सजी थी। पूरे गांव ने मिलकर तालियां बजाईं जब अंकित ने रिबन काटकर नए स्कूल भवन का उद्घाटन किया। समारोह में रिया मंच पर आई, जो अब एक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पा चुकी थी।
उसने कहा, अगर अंकित भैया ने पढ़ाई की ताकत हमें न समझाई होती तो हम अब भी अंधेरों में भटके होते। उन्होंने बताया कि पढ़ाई सिर्फ किताबों में नहीं, सपनों में बसती है। अंकित भावुक हो उठा। उसके पिता धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा, तुमने वो कर दिखाया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने इस गांव के भविष्य को रोशन कर दिया। पूरा गांव एक स्वर में चिल्लाया, शिक्षा ही भविष्य है, शिक्षा ही रोशनी है। अंकित ने बच्चों को देखते हुए कहा, आज से यह मिशन मेरा नहीं, आप सबका है। पढ़ाई से बड़ा कोई धन नहीं और ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जिस दिन गांव का हर बच्चा पढ़ेगा, उसी दिन हम सब जीत जाएंगे। सूरज ढल रहा था, पर गांव पहले से कहीं अधिक चमक रहा था। नई इमारतें, नए सपने और नई सोच, सब कुछ रोशनी से भरा हुआ। उस रात अंकित ने गांव की लाइब्रेरी में बैठकर आखिरी पन्ने पर लिखा, अगर शिक्षा बीज है तो आने वाली पीढ़ियां उसका फल हैं।